गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था। उसने कहा कि नवीन लोक प्रशासन जो है उसकी कुछ एक विशेषताएं उसको पूरी तरह समझ में नहीं आ पाई थी। यद्यपि हमने नवीन लोक प्रशासन के संबंध में एक वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में नवीन लोक प्रशासन की कुछ स्पेसिफिक विशेषताओं पर थोड़ा सा विचार करेंगे, जिससे आपको परीक्षा के समय इसमें अच्छे से सहायता प्राप्त हो सके। तो चूँकि नवीन लोक प्रशासन क्या है, ये कैसे आया, इस पे हम पूर्व में विचार विमर्श कर चुके हैं। तो हम यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा पूर्णतः नवीन या क्रांतिकारी तो नहीं है, बल्कि इस समय अनुकूल तथा जनोन्मुख दृष्टि से युक्त एवं परंपरागत लोक प्रशासन में परिवर्तन की विचारधारा है। ये लोक प्रशासन की पुनर्व्याख्या की पर्याय है। इसकी विशेषताएं ये हो सकती है, ये राजनीति तथा प्रशासन के मध्य जो द्विभाजन है उसको स्वीकार नहीं करता। ये आपको तभी लिखनी है जब पर्टिकुलर सिर्फ नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं पूछी जाए। तो ये राजनीति एवं प्रशासन के मध्य द्विभाजन को स्वीकार नहीं करता, वरन नवीन लोक प्रशासन के समर्थक ये मानते हैं कि राजनीति और लोक प्रशासन में पृथक पृथक रूप से देखने पर दोनों ही अपूर्ण हो जाते हैं। आज की नीति विज्ञान बहुत व्यापक है, गहन है। दूसरी बात यह कि नवीन लोक प्रशासन की मान्यता पूर्णतया मानवीय दृष्टिकोण की समर्थक है, जबकि जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो मनुष्य को एक आर्थिक जीव के रूप में मानता था, उत्पादन का यंत्र स्वीकार करता था। नवीन लोक प्रशासन में मानवीय संबंध, संवेदना, समस्याओं आदि को महत्वपूर्ण माना गया है। लोक प्रशासन को कार्योन्मुख होने के बजाय ये मानवोन्मुख बनाने पर जोर देता है। ये विचारधारा लोक प्रशासन के मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को भी नकारती है और मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन का समर्थन करती है। मूल्यहीन शोध को यह नकार देती है, अर्थात ये मानवीयता पे, मूल्यों पे, सामाजिक समरसता पे जोर देती है। लोक प्रशासन को समाज के निर्धन दलित वर्ग का उत्थान कर सके, इस प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। अगली एक विशेषता ये हो सकती है कि नवीन लोक प्रशासन इससे एक प्रगतिशील विज्ञान बनाना चाहते हैं, जिससे शीघ्र परिवर्तित वातावरण के अनुरूप ये स्वयं को ढाल सके। दृढ़ता एवं यथास्थितिवाद का विरोध करते हुए नवीनता तथा लोचशीलता पर बल देना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विचारधारा के चलते जन कल्याण के कार्यक्रमों पर बल मिलता है। ये ग्राहक केंद्रित प्रशासन है, अर्थात उस व्यक्ति की भावनाओं तथा आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु मानते हुए जोर देता है कि जिनके लिए वह सेवा संचालित की जा रही है। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक परंपरागत मूल्य, दक्षता, मितव्यता, उत्पादकता के स्थान पर सामाजिक कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता पर बल देते हैं। अब ये प्रश्न भी उठाया जाने लगा है कि लोक प्रशासन में कोरी मितव्यता किस काम की। सामाजिक विज्ञानवादी उसी सरकार को श्रेष्ठ मानते हैं जो सामाजिक संवेदनाओं को समझती हो, जन समस्याओं तथा आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा मानववाद की पोषक हो। इसलिए घाटे का बजट बनाकर भी आम जनता के लिए लोक प्रशासन सामुदायिक सेवाएं संचालित करता है। नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन का समर्थक है, जिससे जन कल्याण से संबंधित कार्य योजना एवं कार्यक्रम शीघ्रता के साथ एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। नवीन लोक प्रशासन जन सहभागिता का समर्थन करते हुए नौकरशाही के दायित्वों एवं प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। यह लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया तथा गैर नौकरशाही परिस्थितियों का भी समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन के क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व है, तो हम देख सकते हैं कि संदर्भ का महत्व है, सदाचरण का महत्व है, नीतिशास्त्र, मूल्य, मौलिकता, नवाचार, सामाजिक समानता, उत्तरदायित्व, दक्षता, मितव्यता, प्रभावशीलता आदि का इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। पीटर ड्रकर के अनुसार दक्षता या कार्यक्षमता से तात्पर्य संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में संसाधनों के न्यूनतम उपयोग से है। दक्षता या कार्यकुशलता कार्य को सही ढंग से करने, डूइंग थिंग्स राइट से संबंधित है, जबकि प्रभावशीलता सही कार्य को करने से संबंधित है। कार्यकुशलता किसे कहेंगे? कार्य को सही ढंग से करो, और प्रभावशीलता ये है कि आप सही कार्य करो, तब आप प्रभावी होंगे, जिससे आपके उद्देश्यों की प्रभावशाली ढंग से प्राप्ति की जा सके। डेविड ओसबर्न और टेड गैबलर ने रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट इट्स ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर में एक 10 सूत्री कार्यक्रम बताया है। तो वो एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट के रूप में माना जाता है। अब हम संक्षेप में यहाँ देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो नवीन लोक प्रशासन के जो लक्ष्य हैं उनमें पारंपरिक लोक प्रशासन ने तो कार्यकुशलता, मितव्यता पर जोर दिया,
जबकि नवीन लोक प्रशासन कहता है कि हमें किन सवालों का अध्ययन करना चाहिए, किस चीज़ को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। लोक प्रशासन में ज्ञान, सामाजिक एवं नैतिक निहितार्थों के विषय में हम किस सीमा तक जागरूक हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन के क्या उपयोग हैं। साथ ही ये मूल्यों पे बल देता है, सामाजिक समानता पे जोर देता है, परिवर्तन पे जोर देता है। विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, लोकतांत्रिकरण, विनोकरशाहीकरण आदि नवीन लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।